हेलो माय डियर सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिली के साथ सुरक्षित होंगे। जैसा कि हमने वादा किया था, एक बार फिर से हम लेके आ गए हैं ब्रांड न्यू रीडिंग। आज की रीडिंग में हम इस वक्त की आपके पर्सन की एनर्जीज़ को चेक करेंगे, उनके मन की बात जानेंगे कि आपके बारे में वो क्या सोच रहे हैं, आगे की और उनका करंट एक्शन क्या हो सकता है। चलिए शुरू कर देते हैं रीडिंग। केयरिंग कनेक्शन, केयरिंग कनेक्शन। देखो मैंने इसको इग्नोर किया ना, ये कार्ड को, फिर शफल करने के बाद यही आया। इसका मतलब यही आपके पर्सन की एनर्जी है। हैप्पी फैमिली, द टेम्पल पाथ, हीलर ऑफ द एजेस, ऑल टाइड अप। जर्नी, स्ट्रॉन्ग वार्निंग, रेस्ट एंड रेजुविनेशन, विक्ट्री, वॉकिंग अवे। क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि अगर कोई गलत कर रहा है सपोज़, और आपने उसको बोला, और कभी कभी फिर भी अगर आप सही के लिए भी बोल रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि आपने यार क्यों बोला। और जब जब आप साइलेंस रहते हो, है ना, बिल्कुल साइलेंस में चले जाते हो, जहाँ पे आप किसी को कुछ नहीं बोलते हो, किसी की बात का जवाब नहीं देते हो, बुरा नहीं मानते हो, वहाँ पे आपको बहुत सुकून फील होता है। मुझे ऐसे ही बहुत ज़्यादा हीलिंग एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ना दोबारा से आपके कनेक्शन को एक चांस देना चाहते हैं। सामने से ना आके आपके पर्सन पीछे से आपके रास्ते में, आपके रिश्ते में एंट्री लेना चाहते हैं, आपकी लाइफ में। आपके पर्सन की कुछ ऐसी ख़राब आदतें हैं कि आपके पर्सन उसको लेट गो करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं ये सुधरना चाहते हैं। यहाँ पे कार्ड है इम्प्रूवमेंट का। मुझे ऐसा लगता है कि अपने पास्ट को ये पर्सन पूरी तरीके से चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि उसी पास्ट हैबिट की वजह से, उसी पास्ट एक्शन की वजह से आप दोनों का सफ़र इतना लंबा हो गया। जबकि शुरू में ऐसा लगता था कि दोनों मिले हो, मेड फॉर ईच अदर, और ये कनेक्शन बहुत इजीली सक्सेसफुल हो जाएगा। पर आपको ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि रास्ते में इतनी बाधाएं आएंगी। इस रिश्ते में आपने इतनी ज़्यादा टफ सिचुएशन का सामना किया है जिसके बारे में शायद आपने किसी को भी नहीं बताया है। आपके पर्सन सोच रहे हैं कि ये आपके साथ एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, जहाँ पे आप हो, आपके आगे भी फैमिली आगे बढ़े। और ये भी ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपको बहुत स्पेशल फील कराना चाहते हैं। उसके लिए उनको अपनी पुरानी जितनी भी चीज़ें हैं वो छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। एक तरीके से बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके और करीब आना चाहते हैं, ये आपको और बारीकी से जानना चाहते हैं। वो समझना चाहते हैं कि कोई चीज़ आप करते हो तो क्यों करते हो, बोलते हो तो क्यों बोलते हो। एक चीज़ और मैं यहाँ पे दिखाई देना मुझे दिख रहा है, मैं आपको बताना चाहूँगी। आपके पर्सन ना शुरू से आपको देख रहे हैं और उन्होंने एक चीज़ नोटिस की है कि आप कोई भी चीज़ है ना उसके पीछे लग जाते हो तो गिव अप नहीं करते हो बिल्कुल भी। ये आपकी खासियत है और ये चीज़ आपके पर्सन को बहुत अच्छी लगती है। लेकिन सबसे ज़्यादा दिल दहला देने वाली बात यह है कि आपके पर्सन के दिल में अभी आपको लेके बहुत ज़्यादा डर पैदा हो रहा है। आपको लेके ये पर्सन बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि इन्होंने खुद के हाथों ये अनर्थ कैसे कर दिया कि इन्होंने आपको मजबूर कर दिया कि आप इनकी लाइफ से ना चाहते हुए भी छोड़ के चले जाओ। वॉकिंग अवे। इनको हाल फिलहाल में ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन कर गए हो, इसीलिए तो अब इनको आप याद नहीं करते, ना ही अब इनको परेशान करते हो, ना ही इनके अटेंशन के लिए भीख मांगते हो। ये जो चेंज देख के आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अब जो है नुकसान इनका हो रहा है। कुछ भी करके ये पर्सन आपको वापस चाहते हैं, इसलिए क्योंकि आप इनसे दूर जाने लगे हो।
इस पर्सन को ये सारा कुछ देख के डर लगने लगा है। अब मैं कुछ नंबर्स बताऊंगी जो बहुत स्पेशल है आप दोनों के लिए। बताइएगा मुझे कमेंट करके। नंबर 14, 4, 10, 2, 19, 12, 28, 51, 23, 27। ये आपके पर्सन की एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। अटैचमेंट देखो, ना ही अपना मुखड़ा दिखा रहे हैं, ना ही आपसे अलग हो पा रहे हैं, ठीक है। अपना असली चेहरा नहीं दिखा पा रहे हैं कि ये आपके बिना पागल हो रहे हैं, या आपके बिना बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं, या आपके बिना डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये अपने करियर में भी सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं इसी वजह से। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, आपने ना शायद इनको हर जगह से ब्लॉक कर दिया। ये हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको हर जगह से ब्लॉक कर दिया है, तो आप इनको ना कांटेक्ट कर पा रहे हो, ना ही ये कांटेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। आप इनको ब्लॉक करने के बाद भी उम्मीद कर रहे हो कि ये आपको किसी अलग तरीके से सामने आके इम्प्रेस करे या बात करे। द वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, मुझे लगता है हर तरफ से रास्ता बंद होने के बावजूद आपको लगता है अभी भी बहुत सारे रास्ते हैं जिससे ये मेरे तक आ सकते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी उन रास्तों को खोज रहे हैं जिनसे ये, ओ माय गॉड, डोर टू स्पिरिट। देखो, रास्तों की बात हो रही थी, डोर आ गया, इसका मतलब ये है ये पर्सन मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। कम्युनिटी, ठीक है। ऐसा क्यों लग रहा है कि अब चाहते हैं ये पर्सन कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप दोनों के बारे में पता लगे। जी हाँ, अगर ये पहले नहीं बताते थे, अवॉइड करते थे, तो ये चाह रहे हैं कि बहुत लोग जानें आप दोनों के बारे में, दोनों का रिश्ता पहचानें, दोनों को ही ये एक साथ देखें, लोग आप दोनों के बारे में बातें बनाएं, मतलब चीज़ें फैल जाने दो। हो सकता है कि ये आप तक पहुँचे और आप परेशान होकर इनके पास आ जाओ। नंबर 5, नंबर 24, 44, 32 और यहाँ पे नंबर 7, बहुत ही यूनिक नंबर्स यहाँ पे आए हैं। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि बहुत जल्द आपके घर में कोई सेलिब्रेशन होने वाला है, या फिर ये पर्सन सेलिब्रेशन चाहते हैं, कोई सेरेमनी चाहते हैं आपके साथ। ऐसा लगता है कि आप इस रिश्ते को अभी पब्लिक नहीं करना चाहते, या आपने कभी किया नहीं है, पर ये पर्सन जानबूझ के ऐसा करेंगे कि आपको ये बात चुभे, ठीक है, या फिर बदनामी के डर से, या कुछ भी, अब इनसे बात करने लग जाओ। लीब्रा की एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। हो सकता है आपके पर्सन लीब्रा हो या आप लीब्रा हो, ठीक है। जस्टिस आपको बहुत जल्दी मिलेगा। आपके पर्सन के छुपाए हुए सारे राज बाहर आएंगे। एक चीज़ और भी मैं देख रही हूँ कि आप आजकल बहुत ज़्यादा सेल्फ ग्रूमिंग में लगे हो, खुद को बहुत ज़्यादा बेहतर बना रहे हो। कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आप चाहते हो कि आप दोनों का रिश्ता बहुत ज़्यादा बैलेंस हो जाए, क्योंकि इतनी ज़्यादा सेपरेशन के बाद कहीं ना कहीं आपकी फ़िज़िकल एनर्जी, आपकी मेंटल एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो गई है, तो उस चीज़ को वापस लाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। मरकरी, हाउ यू थिंक, कम्युनिकेट, राइट एंड ट्रैवल, ठीक है। इन सारी चीज़ों पे ध्यान दो कि अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो उसमें भी कोई छोटी छोटी बातें ऐसी छिपी है जो एक मैसेज के रूप में आपको मिल रही है, उस पर ध्यान दो। स्कॉर्पियन एनर्जी, इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं, बहुत ज़्यादा हाई हैं। एक चीज़ बोलना चाहूँगी मेरी फीमेल व्यूवर्स के लिए, अगर आप मतलब आपका दैट टाइम ऑफ द मंथ चल रहा है, अगर आपके पीरियड्स आने वाले हैं, तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मूड स्विंग दिखाई दे रहा है। एक तरीके से आप अपने पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हो, मूड स्विंग्स हो रहे हैं अपने पर्सन को। कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उन पे, कभी लगता है कि बस आएँ और मुझे गले से लगा लें। तो ये सारी जो मैग्नेटिक एनर्जी है, कहीं ना कहीं आप पुल कर रहे हो अपने पर्सन को। जुपिटर, योर कॉन्फिडेंस, करेज, सेल्फ बिलीफ एंड लक। जिस भी चीज़ में विश्वास करोगे और विश्वास के साथ करोगे वो चीज़ होगी ही होगी। योर एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म, आप हमेशा ऐसे नहीं रहोगे जैसे पहले से बहुत ज़्यादा बदल चुके हो। मुझे लगता है छोटी छोटी चीज़ें पहले आपको परेशान करती थी और आप अपने पर्सन को तुरंत कॉल करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करते थे, पर अब वो चेंज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब आप बहुत ज़्यादा उनके पीछे नहीं पड़ते हो किसी भी चीज़ को लेके, ठीक है। आप उनका इंतज़ार कर रहे हो, इंतज़ार बहुत लंबा हो रहा है, दिखाई दे रहा है यहाँ पे। सेक्सुअल फ्रीडम, जैसे कि मैंने बोला, शायद आपके हार्मोन्स अभी थोड़े से हाई चल रहे हैं, इस वजह से आपको ऐसी फीलिंग्स आ रही है अपने पर्सन के साथ। कहीं ना कहीं एक चीज़ मैं और भी बता दूँ, आपके पर्सन ना रुक नहीं पा रहे हैं आपके साथ नई बिगनिंग की। मुझे लगता है दिस इज़ ऑन देयर माइंड। अब आप समझ ही रहे होगे,
दिस इज़ ऑन देयर माइंड। और एक तरीके से रीपेरेंटिंग योर सेल्फ, अपनी लाइफ को दोबारा से आप स्टार्ट कर सकते हो जैसा आप चाहो। न्यू बिगनिंग्स यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। चाइल्डहुड में अगर आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान करती रही है, मैच्योरिटी में कोशिश कीजिए आप उसके बारे में और ज़्यादा पढ़ें, उसको अवॉइड ना करें। पढ़ के उसके बारे में नॉलेज गेन करें, उसके सॉल्यूशंस की तरफ जाएं, ठीक है। द सिल्वर वाटरफॉल, क्योंकि दिखाई दे रहा है कि आपके पास बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही है। ये ब्लेसिंग्स बहुत जल्द ही आएंगी और मुझे ऐसा लगता है कि आप ना इस ब्लेसिंग्स जब आ रही होंगी तब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मुश्किलें दिखाई दे रही हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा मुश्किलें दिखाई दे रही है, पर आपको अपना काम करते रहना है। उस समय आपको रुक कर ना पीछे नहीं मुड़ना है बार बार, ठीक है। मैनिफेस्टेशन, जो भी मैनिफेस्ट किया है उसको बहुत जल्द पाने वाले हो। पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। पहले आपकी एनर्जी देखो, डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन, पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हो, फिर उसके बाद इस एनर्जी में आए हो, अब इस एनर्जी में बिल्कुल योगिनी वाली एनर्जी में आ गए हो। ये दिस इज़ फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, ठीक है। एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, धीरे धीरे खुद की तरफ बढ़ रहे हो। रोज़ फेल होते हो पर रोज़ सुबह अपने आप को एक मौका देते हो, पूरी तरीके से अपने आप को चांस दे रहे हो। सोच रहे हो कि अब आप खुद को चांस नहीं दोगे तो कैसा होगा, ठीक है। कुछ स्पेशल कार्ड्स देखते हैं क्या होने वाला है आगे आपके रिश्ते में। एंजल्स एनर्जीज़ के बारे में हमें बताइए, एंजल्स एनर्जीज़ के बारे में हमें बताइए। 2 कार्ड्स आए हैं, दोनों को देखते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो आजकल, ठीक है, और इस वजह से बहुत सोच रहे हो, इमेजिनेशन चल रही है मन में कि ये कैसे होगा, अगर ऐसा होता तो कैसे होता, ठीक है। और ये भी सोच रहे हो कि जैसे सोच रहे हो ना वैसा चाहते हो, ऐसा चाहते हो बहुत टाइम से। तो ये मानो कि आप चीज़ों को लेट गो करना सीखो। दूसरा है हीलिंग चाहते हो आप, ठीक है। अगर आप हीलिंग चाह रहे हो तो नेचर के बहुत ज़्यादा करीब हो जाओ, ठीक है। ट्रीज़, ग्रास, हो सकता है तो सुबह खाली पैर घास पे चलो, वो बहुत अच्छा आपके लिए काम करेगा, बहुत अच्छी रेमेडी होगी। स्पिरिचुअली भी बहुत अच्छा है, बॉडी के लिए भी बहुत ज़्यादा ही इफ़ेक्टिव है, ठीक है। ओके, अगर आप फाइनेंशियली किसी प्रॉब्लम से डील कर रहे हो तो एक चीज़ मैं बता रही हूँ, जब भी कोई काम कर रहे हो तो ये मत सोचो कि इससे पैसा कितना आएगा, ठीक है। ये एक बहुत सीक्रेट तरीका बता रही हूँ। तो ये मत सीखो कि कितना पैसा आएगा, कैसे आएगा, ज़्यादा पैसा चाहिए। बस उस काम पे ध्यान दो। अगर आप उसको परफेक्ट कर दोगे ना, इवेंचुअली आपको मनी भी आने लग जाएगा, ठीक है। ये एडवाइस है। सोलमेट, मुझे लगता है प्यार का खुमार उतर नहीं रहा है सिर पे से। आप चाहते हो अपने सोलमेट से मिलना, बहुत जल्दी आप चाहते हो उनसे बात करना, इसीलिए मैनिफेस्टेशन करने में लगे हो। मुझे तो लगता है कि अगर आपने कोई लव स्पेल वगैरह भी किया है कभी, ठीक है, कहीं से देख के, तो वो भी धीरे धीरे काम कर रहा है, क्योंकि आपका ऑरा इतना ज़्यादा चार्ज्ड मुझे नज़र आ रहा है कि धीरे धीरे आप अपने पास्ट से निकल रहे हो और एक नई एनर्जी में एंटर कर रहे हो। बहुत ही एक अलग सी एनर्जी में देख रही हूँ, अलग सी और एक न्यू एनर्जी, जहाँ पे बहुत कुछ है जो आप आगे की ओर देखोगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब आपको पता नहीं है, पर फिर भी आप वो चीज़ कर रहे हो क्योंकि आपको भरोसा है कुछ अच्छा होगा। आई एम डीपली सॉरी दैट आई वॉकड अवे फ्रॉम यू। ये आपके पर्सन की तरफ से मैसेज था। ये आपको छोड़ के जाने के लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं, क्योंकि अभी आपको वो देख रहे हैं तो इनको लगता है कि इन्होंने क्या खोया है। यू मेक मी फील थिंग्स आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर। किसी और के साथ इन्होंने वो चीज़ें महसूस नहीं की है। आई विल नेवर लव यू लाइक अनदर, आई लव यू, ठीक है। मतलब कि ये आपसे ऐसे प्यार कभी भी नहीं कर पाएंगे जैसे ये कर रहे हैं, ठीक है। मतलब दे लव यू अ लॉट। आई एम शटिंग यू आउट। ये आपको अवॉइड करने लगे थे बीच में, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से ये आपसे प्यार करते हैं ऐसा प्यार ये किसी और को नहीं करेंगे। आपको अलग कर रहे थे इसलिए क्योंकि ये आपसे प्यार करते हैं, आपका कोई नुकसान नहीं चाहते। आई एम वेटिंग फॉर यू, ये कह रहे हैं, आई एम वेटिंग फॉर यू। आई हैव बीन ड्रीमिंग ऑफ यू। हो सकता है इनका ड्रीम आपको आया है, और ये भी कह रहे हैं कि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आप इनके ड्रीम में डेफिनेटली आजकल आ रहे हो, कोई डाउट नहीं है। आई नीड यू टू नीड मी लाइक आई नीड यू,
ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ये चाहते हैं कि आप भी इनको चाहने लग जाओ जिस तरीके से वो आपको चाहते हैं। तो वो स्पेशल फील करना चाहते हैं। आई गेट नर्वस टू कॉल यू, आई डोंट वॉन्ट टू मी इग्नोर्ड, ठीक है, आई डोंट वॉन्ट टू बी इग्नोर्ड। तो ये कह रहे हैं कि ये बहुत नर्वस हो जाते हैं जब आपको कॉल करने की सोचते हैं और इनके मन में ये आता है कि आप कहीं इनको इग्नोर ना कर दो। तो इस चीज़ को लेके ये बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं कि आप इनकी कॉल ना उठाओ, या फिर क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि आपने बहुत बार कॉल की है, वेट किया है कितने घंटे दिनों तक, पर इन्होंने आपके साथ ऐसे ही किया है। तो वो चीज़ इनके साथ ना हो, तो ये दे आर स्केयर्ड, वेरी मच स्केयर्ड। आई वॉन्ट टू रीगेन योर ट्रस्ट। इनका जो है यही है एम कि वो आपका ट्रस्ट दोबारा से जीते। इन्होंने आपको धोखा दिया है, आपका ट्रस्ट इन्होंने खो दिया है। आई ऑलवेज़ न्यू यू वर माई अदर हाफ। ये अच्छी तरीके से जानते हैं हमेशा से कि आप इनका क्या जीवन साथी, सोलमेट, पार्टनर, अदर हाफ हो, आपके बिना अधूरे हैं। आई वॉन्ट टू इम्प्रेस यू, आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट। ये आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं और उसके लिए अपना टाइम, आपका टाइम मांग रहे हैं और कमिटमेंट मांग रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आई हैव केप्ट द टेक्स्ट, आई टॉक टू यू अ लॉट इन माई हेड। इमेजिनेशन में बहुत ज़्यादा ये आपसे बात करते, लगता है रियूनियन हो गया है, दोनों की बातचीत हो रही है, दोनों एक हो, अलग नहीं हो। आई एम टायर्ड ऑफ क्राइंग एंड हर्टिंग ओवर यू। थक चुके हैं इंतज़ार करते करते, रोते रोते। यू डिज़र्व बेटर देन एनीथिंग आई कैन ऑफर। आप इनसे अच्छा डिज़र्व करते हो, बट दे वॉन्ट यू, दे वॉन्ट कि आप उनके हो जाओ। आई केयर अबाउट वॉट पीपल थिंक ऑफ अस, ठीक है। इन्होंने हमेशा से ये सोचा कि लोग क्या कहेंगे, लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, पर इससे कुछ नहीं हुआ है, बस दोनों का टाइम वेस्ट हुआ है। तो अब इस चीज़ को ये फील कर रहे हैं और अपनी गलती का रियलाइज़ ये कर रहे हैं फॉर श्योर। इनकी तरफ से कुछ और लव मैसेजेस देख लेते हैं। जिसने भी अभी लाइक नहीं किया है तो बोल दूं आपको कि आपकी टीचर बोल रही हैं कि आपको अटेंडेंस लगा के जानी है, वरना क्यों आ रहे हो स्कूल, बोलो। रियूनियन चाहते हैं, किसी भी हालत में रियूनियन मिलना चाहते हैं आपसे। इनकी ज़िद है, ऐसा लगता है आप तो मिलके ही रहेंगे किसी भी हालत में। बर्बाद हो चुके हैं आपके बिना, आप खुद ही देख लो। आप दोनों का रिश्ता इनको मैटर करता है। जो पहले ये बहुत हल्के में ले रहे थे आंसू, जैसे कि बोला दे हैव क्राइड ओवर यू, आपके लिए रोए हैं, इससे पहले ये कभी नहीं रोए। दिल से दे लव यू, दिल से। ओके, लोनली आई एम सो लोनली, ये आपके बिना बहुत ज़्यादा लोनली हो गए हैं। तो जल्दी जल्दी इनसे मिलो भाई, यूनिवर्स जी ज़रा इनका भी बेड़ा पार कराओ, जल्दी जल्दी इनको मिलाओ, क्योंकि इनकी लोनलीनेस बढ़ती जा रही है। दे आर वेटिंग फॉर यू, यू आर वेटिंग फॉर देम। आई होप आपका ये वेटिंग गेम बहुत जल्दी ख़त्म हो। ये रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।